गांव में मीठी आवाज़ वाली चुड़ैल आ चुकी थी। वो जिस किसी का भी दरवाज़ा खटखटाती थी उसे उठाकर अपने साथ जंगल में ले जाती थी और उसे मार देती थी। एक दिन राम दीन के घर दरवाज़ा खटखटाती है और जैसे ही वो गेट पे आता है उसे उठाकर वो जंगल में ले जाती है। गांव में ये शोर हो जाता है कि राम दिन को रात चुड़ैल उठाकर ले गई। सब गांव वाले बहुत डर जाते हैं कि इस तरीके से तो पूरा गांव खाली हो जाएगा, ये चुड़ैल रोज़ किसी न किसी को उठाकर ले जाएगी। दिवाकर का बेटा सोनू कहता है, पापा क्यों ना हम सबके दरवाज़ों पर शीशा लगा दें, जिससे कि चुड़ैल आएगी और शीशे में ख़ुद को देखकर डर कर भाग जाएगी। तो उसका पापा कहता है कि अरे तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि चुड़ैल आए और भाग जाए। लेकिन गांव वाले कहते हैं चलो ऐसा करके देखते हैं। तो सोनू सबके घरों पर शीशा लगा देता है। चुड़ैल आती है, देखती है, अरे ये मुझ जैसी चुड़ैल यहाँ कौन आ गई, अरे ये कैसे दरवाजे पर खड़ी है, अरे अब तो मैं अंदर भी नहीं जा सकती, किसी को बुला भी नहीं सकती अपनी मीठी आवाज़ से। फिर वो चली जाती है, देखती है कि एक दरवाज़ा बंद होता है लेकिन उस पर शीशा नहीं लगा होता है। वो कहती है अब इसी में से ही किसी को बुलाना है। तो वो अपनी सुरीली आवाज़ से कहती है, अरे कोई है, कोई है, आ जाओ बाहर। तभी अंदर बैठा हुआ रघुवीर उसकी बात सुनता है और खुश हो जाता है कि अरे कोई लड़की की आवाज़ है लग रहा, चलो मैं जाता हूँ देखने। उसकी पत्नी मना करती है कि मत जाओ, क्या पता कोई चुड़ैल ही बैठी हो गेट पर। तो बेटा भी उसका मना करता है, पर वो कहता है कि नहीं मैं तो जाऊँगा, इतनी सुरीली आवाज़ वाली लड़की भी तो बहुत सुंदर होगी, मुझे तो उससे मिलना है। पर वो लोग उसे रोक लेते हैं और वो बाहर नहीं जा पाता। फिर कुछ देर के बाद लड़ाई झगड़ा होता है और अपनी पत्नी को वो गुस्से से डांटता है और ज़मीन में धक्का दे देता है, उसे मारता है। बेटा भी ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ पिताजी आपको कितना मारते हैं, आपको कितना गुस्सा करते हैं, ये बहुत बुरे हैं, ये इनको तो आप कहीं भेज दो यहाँ से। तो वो माँ कहती है नहीं बेटा, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ऐसे नहीं कहते। अगले दिन फिर चुड़ैल आती है तो फिर सब तरफ शीशे लगे होते हैं। वो शीशे में अपना चेहरा देखकर डर जाती है और सोचती है कि शायद ये कोई और दूसरी चुड़ैल है। फिर वो वापस चली जाती है। गांव में भी सब लोग बड़ा खुश होते हैं कि चलो चुड़ैल का साया यहाँ से ख़त्म हुआ। सोनू तूने बहुत अच्छा तरीका बताया चुड़ैल को भगाने का, देखो अब सब लोग सुरक्षित हैं, किसी को चुड़ैल का अब डर नहीं है। सोनू घर जाता है, इधर चुड़ैल भूख के मारे तड़प रही होती है, उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। रात में फिर वो अपने खाने की तलाश में इधर उधर निकलती है तो सोनू अपने कुत्ते के साथ टहल रहा होता है। इतने में देखता है कि सामने से चुड़ैल उसे दिखती है। सोनू अपने कुत्ते को रोकता है, टॉमी रुक जा, टॉमी रुक जा, पर टॉमी रुकता नहीं है और वो जैसे ही अंधेरे में पहुंचता है वहाँ चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल उसे पकड़ती है और उसको खाना शुरू कर देती है। सोनू ये सब देखकर डर जाता है, भागता हुआ अपने घर जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ बाप भी कहते हैं कि अरे तुझे इतनी रात में टहलने की क्या ज़रूरत थी, घर में रहना चाहिए था ना। वो अपनी पत्नी से भी कहते हैं कि अगर वो सुरीली आवाज़ वाली लड़की आज आई तो मैं तो चला जाऊंगा, और तू तो बड़ी बुरी है, तू तो कुछ तुझे आता भी नहीं है, खाना भी नहीं पका पाती है। वो उसे बुरा भला कहने लगता है। सोनू ये सब बातें देखकर सुन रहा होता है। ये सब देखता है तो उसे बहुत दुख होता है कि मेरे पिताजी कितने ख़राब हैं, मेरी माँ को बिल्कुल प्यार नहीं करते। तो वो रात में अपने घर के दरवाजे का शीशा हटा देता है। चुड़ैल आती है और देखती है कि दरवाज़ा बंद है पर शीशा नहीं है यहाँ पर। तो वो आवाज़ लगाने लगती है, अरे कोई है, अरे कोई है, आ जाओ, आ जाओ। तो सोनू अपने पापा से कहता है, पापा देखो दरवाजे पे वही लड़की आई है जो उस दिन आई थी, आपको बुला रही है, जाओ चले जाओ। क्योंकि सोनू को बहुत गुस्सा आता था अपने पापा पे, क्योंकि वो उसकी माँ को बहुत मारता था। तो उसका पापा कहता है, अरे वाह बेटा, तूने तो बड़ी समझदारी की बात करी, ठीक है मैं जाता हूँ। जैसे ही वो बाहर जाता है देखता है कि अरे ये तो चुड़ैल है। वो कहता है, अरे आज मैं नींद में हूँ क्या, ये मुझे चुड़ैल जैसी क्यों लग रही है, इतनी सुरीली आवाज़, ये मुझे चुड़ैल जैसी कैसे दिख रही है। वो कुछ सोचता ही होता है। चुड़ैल अपनी भारी आवाज़ से कहती है, मैं चुड़ैल हूँ, आज मैं तेरा शिकार करूँगी, तुझे मैं खा जाऊँगी। तो वो कहता है, अरे ये चुड़ैल कैसे आ गई यहाँ पर, अरे ये तो बहुत सुरीली आवाज़ वाली कोई लड़की थी। इतने में चुड़ैल उसके बाल पकड़ती है और उठा के उसे जंगल में ले जाती है। सोनू अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। माँ बहुत घबरा जाती है और एक मशाल लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है। गाँव वाले भी उसके साथ जाते हैं।
फिर वो चुड़ैल के पास पहुंचती है और कहती है, चुड़ैल मेरे पति को छोड़ दो और मुझे तुम खा लो। फिर सोनू कहता है, नहीं नहीं, मेरी माँ को मत खाना, तुम मुझे खा लो। आप ये बात देख के चुड़ैल को बहुत हंसी आती है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है, कहती है, तुम लोगों में तो बहुत प्यार है, अब तो मैं सबको खाऊंगी। इतने में वो सोनू की माँ की गर्दन पकड़ लेती है और हवा में उड़ाने लगती है। सोनू ये देख के जल्दी से उठाता है मशाल और उसके बालों में आग लगा देता है और वो मर जाती है।